मॉर्निंग। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा ही फंडामेंटल टिश्यू है और उस टिश्यू को बोलते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू तो एक तरह से नाम से क्लियर है। अगर कोई भी टिश्यू है तो डेफिनेट सी बात है कि ये जो है सेल से मिलके बना हुआ है। ठीक है। सो एपिथेलियल टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स जिनको बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स। ये टिश्यू बना होता है एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू इसका एक और नाम है। इसको बोलते हैं लाइनिंग टिश्यू, यानी कि लाइनिंग कर देता है। इट विल मेक अ आउटर लाइनिंग या आउटर जो सरफेस है ऑर्गन्स की, लाइनिंग ऑफ आउटर सरफेस, यानी कि लाइनिंग ऑफ आउटर सरफेस। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम ओवरी। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंटली ये करता है लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, वेसल्स, कैविटीज। ल्यूमेन की लाइनिंग करता है, तो वेसल्स हैं, कैविटीज हैं, ल्यूमेन है। ओके। इन दोनों स्ट्रक्चर्स की एपिथेलियम टिश्यू लाइनिंग को परफॉर्म करता है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो एपिथेलियम टिश्यू के कुछ एक फंक्शंस हम लोग डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। फंक्शंस एपिथेलियम टिश्यू के जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन प्रोटेक्शन। इसका एग्जांपल है स्किन एपिथेलियम, और इसको एक और नाम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्री। स्किन एपिथेलियम, इंटेग्यूमेंट्री एपिथेलियम, जीआईटी में। ठीक है। ओरल कैविटी का जो एपिथेलियम है और इसोफेगस का जो एपिथेलियम, मेनली जो प्रोटेक्शन कोजिंग जो एपिथेलियम होते हैं, जो जिनका फंक्शन प्रोटेक्टिव ज्यादा होता है, वो होते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। दूसरा इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। फंक्शन के साथ ही इसका एक और फंक्शन हम लोग जिसको डिनोट कर सकते हैं, वो ये काम करता है बैरियर फॉर्मेशन। ट्रांसपोर्टेशन, बैरियर फॉर्मेशन, सिक्रीशन, सिक्रीशन भी करते हैं। सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं, वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है, सिक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जीआईटी में जो एपिथेलियल टिश्यू है वो सिक्रेटरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। स्टमक में है म्यूकस ग्लैंड का म्यूकस का सिक्रीशन है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन है। जितने भी ग्लैंड्स हैं, सारी ग्लैंड्स जो है सिक्रेटरी एक्टिविटी है, और ग्लैंड की जो लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल लाइनिंग होती है। सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद में सेंसेशन, सेंसेशन, नॉर्मल सेंसेशन और स्पेशलाइज सेंसेशन। दीज आर आल्सो द एक्टिविटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम लोग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखें एपिथेलियल टिश्यू का, स्ट्रक्चरल बाय एपिथेलियल टिश्यू
डिमोन्स्ट्रेट सम फंडामेंटल एस्पेक्ट, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के कुछ बड़े फंडामेंटल एस्पेक्ट, जैसे कि एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है इसका फ्री एपिकल डोमेन, दूसरा है क्लोज सेल अपोजिशन, और थर्ड है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनके एपिथेलियल टिश्यू जो ये तीन फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक फीचर है इनको रिप्रेजेंट, जहां कहीं पे भी एपिथेलियल टिश्यू होगा वहां पे जो एपिकल डोमेन है वो फ्री मिलेगा, सेल्स जो हैं वो टाइटली अटैच्ड होती हैं, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो मिलेगी बेसल डोमेन की तरफ। यानी कि अगर एपिथेलियल सेल हम इसको बनाएं, किसी भी सेल के हम लोग तीन डोमेन बना सकते हैं। एक बनेगा एपिकल डोमेन, ये बनेंगे लेटरल डोमेन, और ये बनेंगे बेसल। तो एपिथेलियल टिश्यू है, सपोज ये इसने लाइनिंग बनाई, एक लाइनिंग का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे जो लेटरल डोमेन है दोनों सेल्स के, दीज लेटरल डोमेन्स आर नियर बाय ईच अदर, ये हो गया क्लोज सेल अपोजिशन, ये इनके टाइट जंक्शंस। एपिकल डोमेन हमेशा फ्री रहेंगे, या तो एपिकल डोमेन रहेंगे ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, और ल्यूमेन की तरफ, मीन्स एपिकल डोमेन, और इनके नीचे प्रेजेंट होती है बेसमेंट में, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर से नीचे की तरफ को यहाँ प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। बहुत कॉमनली जो कनेक्टिव टिश्यू है ये होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, और एपिथेलियम के नीचे बहुत सारी लोकेशंस पे इसका एक और नाम मिलता है लैमिना प्रोप्रिया। लाइक जीआईटी में, इसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, अंडरलाइंग द एपिथेलियम जो सेकंड लाइन है आफ्टर द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड द लैमिना प्रोप्रिया। सो दिस लैमिना प्रोप्रिया इट कंटेन्स द ब्लड वेसल्स, मेनली ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ से न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करती है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट। तो कोई भी एपिथेलियल टिश्यू है वो ये तीन फंडामेंटल एस्पेक्ट रिप्रेजेंट करेगी। चलो थोड़े से इनके फीचर्स देख लेते हैं फंडामेंटल एस्पेक्ट्स के। सबसे पहले एपिकल डोमेन, ये होती है सुपरफिशियल साइड सरफेस, ऑफ एपिथेलियल सेल, ये एपिथेलियल सेल की सुपरफिशियल सरफेस है। तो या तो ये रहेगी आउटसाइड, इट इज आउटसाइड, और टुवर्ड्स ल्यूमेन। अगर बॉडी कवरिंग करेगा तो ये सरफेस आउटसाइड रहेगी, और अगर किसी डक्ट का फॉर्मेशन करेगी तो एपिथेलियम में सपोज ये डक्ट का फॉर्मेशन है, एक एपिथेलियल लाइनिंग ये बनी, एक एपिथेलियल लाइनिंग ये, उनके नीचे प्रेजेंट होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे इधर आ गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो ये डोमेन है, दिस डोमेन, ये इसका बन जाता है एपिकल डोमेन, न्यूक्लियस। सो दीज डोमेन्स आर कॉल्ड एज द, ये जो साइट है, ये जो साइट है इसकी और इधर की, ये होती है इसके एपिकल। एपिकल डोमेन अगर ड्रग का फॉर्मेशन करेगा या आउटर मोस्ट कवरिंग करते हैं किसी भी ऑर्गन की अगर एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिकल डोमेन हमेशा इनका बाहर की तरफ रहेगा जो फ्री रहेगा।
एपिकल डोमेन कुछ मॉडिफिकेशन शो कर सकता है। एपिकल डोमेन के जो मॉडिफिकेशंस हैं वो मॉडिफिकेशंस हैं इन सीलिया, जो माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर। दूसरे हैं माइक्रोविलाई, जो बने होते हैं एक्टिन फिलामेंट के। और तीसरे होते हैं स्टीरियोसिल, ये भी एक्टिन फिलामेंट के बने। सेकेंड स्ट्रक्चर है लेटरल डोमेन। ठीक है, लेटरल डोमेन जहां पे इसका मतलब था क्लोज सेल अपोजिशन। जो सेकेंड डोमेन था एपिथेलियल टिश्यू का, एक था फ्री एपिकल डोमेन फीचर, दूसरा था क्लोज सेल अपोजिशन। इसको समझते हैं। क्लोज सेल अपोजिशन, क्लोज सेल अपोजिशन का मतलब होता है कि जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती है, पास पास रखी हुई। इस पास पास रखे होने से बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करते हैं, आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करेंगे, ढक के लाइनिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो इंटरसेलुलर जो स्पेसेस है उनकी जो प्रेजेंस है वो हाईली रेगुलेटेड हो जाती है। अगर सेल्स के बीच में स्पेस हुआ, इंटरसेलुलर स्पेस हुआ, तो क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस से अगर कोई भी मटेरियल अगर पास होता है एपिथेलियल टिश्यू से, तो वो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स में लीक हो सकता है। तो इसका भी एक अडेप्टेशन है। एपिथेलियल टिश्यू हियर, द सेल्स आर प्लेस्ड ईच अदर। इसका मतलब होता है जो सेल्स है क्लोजली अपोज्ड है। अपोज का मतलब होता है रखना इंग्लिश में, क्लोजली अपोज्ड और प्लेस्ड नियर ईच अदर। इससे बेनिफिट क्या होता है, जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर रेगुलर। और जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं इनको बोलते हैं फेनेस्ट्रेशंस। फेनेस्ट्रेशंस या पोर्स। ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जो फेनेस्ट्रेशंस हैं या पोर की प्रेजेंस है या एब्सेंस है, ये हाईली रेगुलेटेड है। इसका कोई रेंडोमाइजेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो एंटायर ब्लड वेसल है उस पर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट। तो जो टिश्यू जो या सेल्स होती हैं एपिथेलियल टिश्यू की, ये जो होती हैं वो क्लोजली अपोज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइटली प्रेजेंस होती हैं। अब ये क्लोज अपोजिशन रेगुलेट कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ टाइट जंक्शंस। यहाँ पे होते हैं सेल सेल जंक्शंस। जंक्शंस होते हैं जनरली कहाँ मिलेंगे, लेटरल डोमेन पे, अगर सिंगल लेयर है। और अगर एपिथेलियम मल्टीपल लेयर है, लेटरल डोमेन व्हेन इट इज द सिंपल एपिथेलियम, एंड व्हेन एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड, तो ये जंक्शंस मिलेंगे लेटरल डोमेन पे भी और बेसल डोमेन पे भी। और दे कैन बी प्रेजेंट लेटरल एंड बेसल डोमेन स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड। तो जो सेल्स हैं, सेल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली अपोज्ड होते हैं। यानी कि एक एपिथेलियल सेल ये आई, एक एपिथेलियल सेल ये बनी, ये बना इस सेल का एपिकल डोमेन, ये बना इस सेल का बेसल डोमेन, ये बना सेल का लेटरल। सो लेट so there are junctions present between the lateral domain and the apical। यहाँ पे जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं लेटरल डोमेन के बीच में और एपिकल डोमेन के बीच में।
और कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं चैनल की जैसे। Some structures are here like the channels. तीन तरीके के जंक्शन प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल सेल्स के बीच में। पहले जंक्शंस को बोलते हैं, फर्स्ट जंक्शंस आर ओक्लूडिंग जंक्शन, मोस्टली एपिथेलियल सेल के सुपरफिशियल लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, और ये जिस रीजन में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं जोन्यूला ओक्लूडेंस। दूसरे जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं एंकरिंग या एडहरिंग जंक्शन। एंकरिंग या एडहरिंग। इन जंक्शंस को बोलते हैं जोन्यूला एडहेरेंस और मैक्यूला एडहेरेंस। और जो मैक्यूला एडहेरेंस है इसी को कहते हैं डेस्मोसोम्स। मैक्यूला एडहेरेंस, these junctions are called as the desmosomes। और जो तीसरे जंक्शन है इन सेल्स के बीच में, थर्ड टाइप ऑफ जंक्शंस, दे आर कॉल्ड एज द गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस या इनका एक और नाम है कम्युनिकेटिंग जंक्शन। कम्युनिकेटिंग जंक्शन, ये जंक्शंस होते हैं चैनल लाइक जंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू न्यूट्रिएंट्स, सिग्नल ट्रांसमिटिंग मॉलिक्यूल्स और बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक सेल्स के दूसरे सेल के बीच में एक्सचेंज हो सकते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, factors can exchange between epithelial cells। एक जंक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, इंटरकैलेटेड डिस्क। बिटवीन द कार्डियक मसल सेल्स, इनके इनके डिस्क में भी गैप जंक्शंस प्रेजेंट। इंटरकैलेटेड डिस्क आल्सो हैज गैप जंक्शंस। जो तीसरा डोमेन है सेल का, वो होता है, जो तीसरी प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी थी प्रेजेंस ऑफ बेसमेंट। बेसमेंट मेम्ब्रेन, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड द बेसल डोमेन, ये मिलेगी बेसल डोमेन की तरफ। इट इज नॉन सेल्यूलर इन नेचर, और ये शीट लाइक नेचर है, शीट लाइक लेयर बिटवीन बेसल डोमेन एंड अनब्रूविंग अंडर पहले बताया था इस कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। स्ट्रक्चर लाइक कनेक्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो भी कनेक्टिव टिश्यू के जैसी होती है, स्ट्रक्चर लाइक कनेक्टिव टिश्यू।
स्ट्रक्चर होती है इसकी भी कनेक्टिव टिश्यू की जैसे। बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर एक कोलेजन फाइबर मिलता है कैरेक्टरिस्टिकली, इसको बोलते हैं कोलेजन फाइबर टाइप 4। टाइप 4 और फिर से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, वो है कोलेजन फाइबर टाइप 4 मॉलिक्यूल्स या कोलेजन मॉलिक्यूल टाइप 4। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन बेसमेंट। बेसमेंट मेम्ब्रेन के भी दो पार्ट होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन के होते हैं दो पार्ट। एक को बोलते हैं बेसल लेमिना, दूसरे को बोलते हैं रेटिक्यूलम। एक पार्ट को बोलते हैं बेसल लेमिना, दूसरे पार्ट को बोलते हैं रेटिकुलम। बेसल लेमिना के भी दो पार्ट हैं, लेमिना लूसिडा और लेमिना डेंस। लेमिना लूसिडा और लेमिना डेंसा। और जो रेटिकुलर लेमिना है ये बनी होती है मेनली रेटिकुलर फाइबर से। ये लेयर जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं रेटिकुलर फाइबर्स। So these are the three fundamental features of epithelial tissue. सबसे पहले जो epithelial tissue है, they make the lining. ठीक है, they make the lining of outer surface, they make the lining of duct, they make the lining of vessels. तो एंडोथेलियम जो है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है, ओरल कैविटी का एपिथेलियम है, इसोफेगस का एपिथेलियम है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सभी के जो एपिथेलियम है वे जो म्यूकोसो लाइनिंग है इसमें एपिथेलियल टिश्यू है। ट्रेकिया का जो ल्यूमन की तरफ जो लेयर है वो भी एपिथेलियम है। ठीक है, हार्ट में जो जो चैम्बर की लाइनिंग है एंडोकार्डियम वो भी एपिथेलियल लाइनिंग है। यूट्रस की जो इनरमोस्ट लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, इट आल्सो कंटेन्स द एपिथेलियम। फैलोपियन ट्यूब की लाइनिंग जो है इट आल्सो कंटेन्स द एपिथेलियम। तो जहां भी डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, वेसल या कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, वहां पे जो ल्यूमेन की फॉर्मेशन है तो वहां पे जो लाइनिंग है फर्स्ट लाइनिंग दैट इज मेंटेन्ड बाय द एपिथेलियम टिश्यू। फंडामेंटल जो तीन ये फंक्शंस हैं, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, बैरियर फॉर्मेशन, एब्जॉर्प्शन, सेंसेशन, स्ट्रक्चरल जो फीचर हैं इसके तीन बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर हैं एपिथेलियल टिश्यू के। एक है प्रेजेंस ऑफ फ्री एपिकल डोमेन, स्ट्रक्चरल फीचर्स, फ्री एपिकल डोमेन प्रेजेंट होता है, क्लोज सेल पोजीशन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एपिथेलियल टिश्यू के, ऑल थ्री। एपिथेलियल सेल्स के दो डोमेन प्रेजेंट और तीन डोमेन होते हैं, एपिकल डोमेन, बेसल डोमेन, लेटरल डोमेन। उसी के अकॉर्डिंग सारे फंक्शंस होते हैं। एपिकल डोमेन फ्री रहता है बट एपिकल डोमेन में मॉडिफिकेशन मिल सकते हैं। सिलिया, माइक्रोविला, स्टीरियोसिलिया। माइक्रोविला और स्टीरियोसिलिया एक्टिन फिलामेंट के बने होते हैं। क्लोज सेल पोजीशन मिलता है जहाँ जो सेल्स होती हैं वो टाइटली अटैच्ड होती हैं। यहाँ पे तीन तरीके के जंक्शन मिल सकते हैं। यहाँ पे एक जंक्शन को बोलते हैं जोन्यूला ओक्लूडेनस, एक जंक्शन है जोन्यूला ओक्लूडेनस, जोन्यूला एडहेरेनस, मैक्यूला एडहेरेनस और तीसरा जंक्शन प्रेजेंट होता है जिस जंक्शन को बोलते हैं हम लोग गैप जंक्शन। यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, कनेक्शन प्रोटीन्स, इसको बोलते हैं गैप जंक्शंस। बेसल डोमेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जो एपिकल थिलर टिश्यू है इनको क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू आर क्लासिफाइड बाय द टू मेथड्स, या सिंगल लेयर है या ये मल्टीपल लेयर है। हमें दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं या दो फीचर्स कंसिडर करते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन।
वो दोनों फीचर क्या हैं? टू फीचर्स आर कंसीडर्ड। एक है मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल्स, और दूसरा फीचर है नंबर ऑफ लेयर्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल हो सकती है तीन तरीके की: स्क्वेमस, फ्लैट सेल्स होती हैं, न्यूक्लियस बल्ज आउट हो सकता है, दूसरी होती हैं क्यूबोइडल, ट्यूब लाइक सेल्स, और तीसरे होते हैं कोलमनर सेल्स। थर्ड टाइप ऑफ सेल्स आर द कोलमनर सेल्स। इनको एक और बोलते हैं इलोंगेटेड सेल्स। इनमें न्यूक्लियस भी इलोंगेटेड मिल जाता है, मे कंटेन इलोंगेटेड न्यूक्लियस। और जो दूसरा फीचर है यहाँ पे, दूसरा फीचर है नंबर ऑफ लेयर्स। सो नंबर ऑफ लेयर कैन बी सिंगल और इट कैन बी डबल। नंबर ऑफ लेयर कैन बी सिंगल और इट कैन बी मल्टी। नंबर ऑफ लेयर इज सिंगल तो एपिथेलियम को बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम हो सकता है सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, और तीसरा होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और जो दूसरा टाइप का एपिथेलियम है उसको क्लासिफाई करते हैं नंबर ऑफ लेयर से। दूसरे भी अगर नंबर ऑफ लेयर मल्टीपल है, इस एपिथेलियम को बोलते हैं कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड। कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड मल्टीपल, एक से ज्यादा लेयर्स। और ये जो लेयर्स एपिथेलियम है, दे आर क्लासिफाइड इंपोर्टेंटली on the basis of morphology of superficial cells। ये जो सुपरफिशियल लेयर या मोस्ट एपिकल लेयर है, उस लेयर में जिस टाइप की एपिथेलियल सेल्स की मॉर्फोलॉजी है उसी तरीके का है एपिथेलियम। बिकॉज जो अंडरलाइंग लेयर्स हैं, इनर लेयर कैन कंटेन डिफरेंट मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल्स या सेल्स ऑफ डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, कैन कंटेन सेल्स ऑफ डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल कॉलमनर हो सकते हैं, क्यूबोइडल हो सकते हैं, पॉलीहीड्रल हो सकते हैं। कॉलमनर, क्यूबोइडल, पॉलीहीड्रल, स्फेरिकल। तो इन्हीं सब की वजह से जो सुपरफिशियल लेयर है उसके बेस पे इस एपिथेलियल टिश्यू के टाइप को हम डिसाइड करते हैं। तो मल्टीपल एपिथेलियम, दे कंटेन, दे कैन बी ऑफ थ्री टाइप। कौन कौन से टाइप हो सकते हैं इनके? स्ट्रेटिफाइड, स्क्वेमस एपिथेलियम,
दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, और तीसरा होता है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। सीधा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, अगर एपिथेलियल सेल्स का नंबर एक है केवल, like this underlying बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू। Such type of epithelium are the simple epithelium। और मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम, अगर एपिथेलियल सेल्स का नंबर जो है मल्टीपल, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ बना लेते हैं इसको। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर नहीं कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स के न्यूक्लियस बना देते हैं हम लोग। So these are the stratified epithelium on the base of apical layer or superficially layer. This is the apical। अपिकल लेयर के मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये वाले टिश्यू भी कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये भी तीन तरीके के होते हैं। और दो और एपिथेलियम बचते हैं जो स्पेशल कैटेगरीज के एपिथेलियम है। These two are the pseudostratified epithelium और दूसरे होते हैं ट्रांजिशनल epithelium। तो चलिए क्लास को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। So all these are the fundamental aspects of epithelial tissue। तीन फीचर्स: फ्री एपिकल डोमेन, क्लोज सेल पोजीशन और बेसमेंट मेम्ब्रेन। फंक्शंस इनके ट्रांसपोर्टेशन, secretion, absorption, barrier, protection, sensation। Statistically, they can be classified on the basis of a layer of cell, सिंगल लेयर या मल्टीपल लेयर। मल्टीपल लेयर जो होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड, और मॉर्फोलॉजी के बेस पे उनको क्लासिफाई। सिंगल लेयर में जिस मॉर्फोलॉजी के सेल्स हैं, लाइक स्क्वेमस है, क्यूबोइडल है, कोलमनर है। और स्ट्रेटिफाइड लेयर में जो टॉप मोस्ट लेयर है उसकी जो मॉर्फोलॉजी है सेल्स की, लाइक स्ट्रेटिफाइड, क्यूबोइडल, कोलमनर, उसके अकॉर्डिंग हम सभी एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं। और दो और एपिथेलियल टिश्यू हैं जिनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। ये होते हैं स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, दूसरा होता है ट्राइशल एपिथेलियम। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।